7.11 की इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज की हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 से लेके 19 तक क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम आज पहले 5 क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट 0 से π/2, लिमिट 0 से है π/2 और क्या लिखा है cos स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, याद रखना है आपको, जब भी लिमिट दी गई होगी तो उस इंटीग्रेशन का नाम होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो, और जिसमें आपको लिमिट नहीं दी जाती है उस इंटीग्रेशन का नाम होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इतना याद रखना है। तो आपने हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। cos स्क्वायर एक्स हमारे पास है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बनाना है प्रॉपर्टी का यूज करके। तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बुक में दी गई हैं ये प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 341 में आपको 0 से लेके 7 तक की प्रॉपर्टी दी गई हैं, जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं में से एक प्रॉपर्टी नंबर हम 4 का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी क्या है, पेपर में आप लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 का यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 है, 0 से ए लिमिट है। अगर कितनी है लिमिट, 0 से ए लिमिट है और एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी 0 से ए एफ ऑफ, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना होगा, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये आपके पास कंडीशन बन के तैयार हो गई, और डी एक्स आपको दोनों में लगाना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी है, π/2 है। कितनी है, ये ए की जगह π/2 रखना है। तो ये फॉर्म आपको दी गई है, इसको हमने इक्वेशन नंबर पहली मान लिया। कौन सी इक्वेशन मान लिया, इसको पहली इक्वेशन मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस प्रॉपर्टी का जब आप यूज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये है, तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से ये वाला आपको यूज करना है, 0 से π/2 लिखेंगे, और एफ ऑफ एक्स की जगह पर कॉस स्क्वायर, जहाँ पर आपका एक्स है वहाँ पर वैल्यू रखनी है क्या, ए माइनस एक्स रखनी है। क्या रखनी है वैल्यू आपको, ए माइनस एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी है, π/2, तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये पता होगा कि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो ये बन जाएगा आपका आई इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। स्क्वायर लगाया तो साइन स्क्वायर एक्स dx। और ये आपकी कौन सी इक्वेशन बच्चों बन गई, सेकंड इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन थी, ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। अब देखना है कि दोनों इक्वेशन में आप क्या करें, ऐड ही करने पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बनेगा। क्या करने पर बनेगा, ऐड करने पर बनेगा। तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं। तो आई में जब आई को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i। कितना हो जाएगा, 2i। लिमिट लगाएंगे 0 से π/2। अब देखेंगे cos स्क्वायर एक्स यहाँ है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, dx दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन वाले टर्म को हमने लास्ट में लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बताइए फार्मूला, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 1 इंटू dx। अब ये बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। क्या होता है, x, और लिमिट लगानी है 0 से π/2। लिमिट सॉल्व कैसे की जाती है, लिमिट पहले आप यहाँ पे अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद कौन सी लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट, यानी कि इसका फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इक्वल टू आपका बनेगा π/2 माइनस 0, और π/2 में से 0 माइनस करेंगे तो π/2 बचेगा, और i की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जाएगा डेनोमिनेटर में। π/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की चर्चा करेंगे। उसकी लिमिट क्या है, 0 से π/2। कितनी लिमिट है, 0 से π/2 लिमिट हो जाए तो 0 से π/2 लिखेंगे। यहाँ पे रूट के अंदर क्या लिखा है, साइन एक्स, अपॉन में बच्चों क्या लिखा है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। और ये मान लीजिए कि अगर क्लास 12th में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप केवल एनसीईआरटी बुक का पूरा अध्ययन कर लें, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, और आपके 100 में से 100 नंबर आने की पूरी गारंटी मेरी है। इस बात का भी ख्याल रखना है आपको। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट है 0 से π/2 रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा हर सवाल में आई इक्वल टू लिखना है, क्योंकि आई का मतलब इंटीग्रेशन होता है। और ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन बन गई।
जब भी याद रखना, अगर 0 से a की लिमिट है तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी 4 का ही यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है? 4 की प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, अभी हमने आपको बताई थी। प्रॉपर्टी नंबर 4 है लिमिट 0 से a, लिमिट 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर लिखा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, लिमिट 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी का हमें इसमें यूज करना है। अब ये बताइए कि a के प्लेस पर आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, π/2 आ रही है। a की वैल्यू यानी कि π/2 हो गई, तो रफली कहीं लिख दिया हमने π/2। माइनस में x कह रहा है तो माइनस में x की जगह x ही तो लिखेंगे, यानी कि आपको इस चीज़ पे जो एफ ऑफ एक्स था उसकी जगह ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, रूट के अंदर साइन लिखेंगे और जहाँ पे आपके पास x था वहाँ पे आप क्या रखेंगे, अब π/2 माइनस एक्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये माइनस एक्स लगा रहे हैं। तो ये हो गया आपका π/2 माइनस एक्स। अपॉन का निशान लगाएंगे, फिर से आपके अंदर रूट लगा है, रूट लगाएंगे, साइन लिखेंगे और यहाँ पर फिर से x के जगह पे क्या रखेंगे, π/2 माइनस एक्स लगेंगे। क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आगे देख सकते हैं प्लस कॉस, फिर x के स्थान पे क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स और पीछे पे क्या लगाएंगे, dx। अब यहाँ पर हाई स्कूल वाले फार्मूले आ गए जो हाई स्कूल में यूज करते थे हम लोग। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, i इक्वल टू 0 से π/2, रूट लगाएंगे और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा की जगह हो गया कॉस एक्स। अपॉन में आइए, अपॉन में क्या लिखेंगे, रूट साइन 90 माइनस थीटा, फिर से कॉस थीटा हो गया और कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स इंटू में dx। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देख सकते हैं पहली और सेकंड इक्वेशन में क्या करें, तो देखिए डेनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, क्योंकि जो डेनोमिनेटर यहाँ लिखा है वही डेनोमिनेटर यहीं लिखा है, क्योंकि केवल ऑर्डर चेंज है। रूट साइन एक्स तो रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स तो रूट कॉस एक्स, यानी कि डेनोमिनेटर आर सेम। और डेनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो उनका एलसीएम भी कैसा होगा, सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, पहली और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो एलएचएस में एलएचएस जब जोड़ेंगे तो आई में आई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2i आएगा। अब ये कैसे जोड़ना है, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर की जगह हमने क्या लिख दिया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। सेम है और सेम है तो उसको आपको एक बार लिखना है। अब आपको ऊपर क्या बचता है, यहाँ बचता है रूट साइन एक्स, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में नहीं होगा। तो ये हो गया आपका रूट साइन एक्स और प्लस का क्या हो गया, रूट कॉस एक्स। यहाँ तक आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आपका ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद लिमिट आपके पास क्या थी, 0 से π/2, लिमिट बरकरार रहेगी और 1 बार कैंसिल हो गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट लगाई 0 से π/2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो π/2 माइनस 0 π/2 आएगा। i की वैल्यू निकालेंगे, 2 अपॉन में जाएगा, π/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। लिमिट है 0 से π/2 साइन 3/2 एक्स, अपॉन में क्या लिखा है, साइन पावर इसकी 3/2 का मतलब जानते होंगे आप लोग, 3.2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 कॉस 3/2 एक्स। इन सवालों को करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे आपके मान लो पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको ट्रिक से कैसे करना होता है, तो ट्रिक भी पहले सीख लीजिए, सवाल का हल तो बताएंगे ही। इसकी देखिए ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आप कहीं नोट भी कर सकते हो और हमारे कई वीडियो में ट्रिक पड़ी भी हुई है, देख सकते हैं। ट्रिक है, अगर 0 से आपके पास π/2 लिमिट है, π/2 लिमिट है, इतना ध्यान रखना है। और कंडीशन में यहाँ लिखा है साइन एन की, साइन एन पावर साइन की n है और इनटू में x, और नीचे भी लिखा है साइन पावर इसकी nx प्लस कॉस पावर इसकी nx। ये आपकी ट्रिक है। इस केस में हमेशा याद रखना है, ये ट्रिक है, ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगी, 1 नंबर पक्का करके आपका जाएगी। जो पावर यहाँ होगी वो पावर यहाँ होगी, वो पावर यहाँ होगी, और सब जगह अगर पावर सेम होगी तो उसका आंसर आंख बंद करके होगा π/4। क्या आंसर होगा उसका, π/4। तो इस सवाल को करने से पहले इसका आंसर आपको पता है, क्योंकि पावर 3/2, पावर 3/2, पावर 3/2 बिल्कुल ट्रिक हमारी टैली कर रही है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, π/4 आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आएगा कैसे, इसको आप कहीं रफ में नोट कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। तो इसमें भी वही कंडीशन लगाएंगे, हमारे पास वही है, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे।
तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, 0 से p मतलब प्रॉपर्टी से यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो ये प्रॉपर्टी आपको लगाते लगाते याद हो जाएगी, याद भी नहीं करनी पड़ेगी इस प्रॉपर्टी को। क्या है, 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल में लिख सकते हैं 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 दैट इज यूज्ड इन मोस्टली क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका मतलब हुआ अधिकतर क्वेश्चनों में यही प्रॉपर्टी का यूज होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। अब यहाँ भी हम कंडीशन लगाएंगे ए माइनस एक्स बनाना है, तो फिर से यहाँ चेक करेंगे कि ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो ए यहाँ पर ये है, ए की वैल्यू हो गई π/2। ए की वैल्यू कितनी हो गई, π/2, और माइनस एक्स यानी कि ए माइनस एक्स की आपके पास वैल्यू अगर बनती है तो ए माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स, और π/2 माइनस एक्स यहाँ रखेंगे तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, π/2 माइनस एक्स। तो क्या बन जाएगा, i = 0 बाई π/2, 0 to π/2 लिमिट है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद साइन 3/2 और x के जगह पर अब आप रखेंगे π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। यहाँ तक एक एक स्टेप आपको क्लियर हो गया। जब आपने x की जगह रख दिया है तो अब कहीं सोचना नहीं है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको अब π/2 माइनस एक्स को ही पुट कराना है। सिंपल मेथड क्या बन जाएगा, ये साइन 3/2 इसका पावर है π/2 माइनस एक्स, उसके बाद निशान किसका लगाएंगे, प्लस का, और कॉस 3/2 पाई माइनस एक्स। यहाँ तक आपका एक एक स्टेप क्लियर हो गया। अब फिर से फार्मूला लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो याद हो जाएंगे। तो y इक्वल टू लिमिट कितनी है, 0 से π/2, साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा लिखेंगे, जो पावर है वो पावर लगाना है। नीचे भी आ जाइए, नीचे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, कॉस थीटा, और जो पावर लगाना है वो आपको लगाना ही है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो 3/2x, और dx इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, सेकंड। अब देखिए आपके पास ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। देखो दोनों डेनोमिनेटर सेम है दोनों में कि नहीं, सेम है, डेनोमिनेटर सेम है। और जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको पता है ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे, तो i = 0 से π/2 ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड होगा तो क्या बनेगा, साइन की पावर 3/2x प्लस का आएगा कॉस की पावर 3/2x। अपॉन में भी क्या लिखेंगे, अपॉन में भी ऑर्डर से लिख दीजिए, साइन की पावर 3/2x और प्लस कॉस की पावर 3/2x। आप देख सकते हैं कि इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 आ गई। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ। लगातार तीसरे सवाल में भी वही चीज़ आ रही है, और इसका π/2 वैल्यू आएगा, π/2 इसकी वैल्यू आ गई। अगर i की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, π/4। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिमिट है 0 से π/2। अगर आपने तीसरा सवाल लगाया है तो चौथा भी सवाल लगा लेंगे। कॉस की पावर कितनी है 5x, अपॉन में क्या है साइन की पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5, और बेस में इसके x है, dx। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप घर में खुद ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद इसका आप आंसर निकालेंगे क्या आएगा। तो इसका आंसर भी सेम वही आएगा, क्योंकि पावर सब जगह सेम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा π/4 करें। अगर फिर भी जिन बच्चों को ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के बता दें, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझना है। क्वेश्चन है लिमिट -5 से 5, -5 से 5 और मोड के अंदर x + 2 dx है, जो कि इस वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए गौर से इस क्वेश्चन को समझना है। लिमिट है -5 से 5, तो -5 से अगर 5 लिमिट है तो इसको आप एक पहले नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन अगर आप खींचते हैं तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आ गई -5, और ये वैल्यू आ गई आपके पास +5। तो -5 से 5 के बीच में जो भी वैल्यू आपके पास मोड के अंदर है उसके इक्वल में 0 करके वो वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी। अगर मोड के अंदर x + 2 है तो x + 2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी।
तो -2 आपकी कहाँ लाई करेगी, -2 इनके बीच में लाई करेगी, तो हमने यहाँ पर -2 लाई करा दिया। अब इस इंटरवल में जो वैल्यू होगी -5 से -2 तक, यानी कि -2 पर ये वैल्यू 0 बना रहा है। -2 रखने पर, क्योंकि -2 + 2 कितना होता है 0, और -2 से बड़ा रखते हैं, -2 से बड़ा रखते हैं, रख के देखते हैं, -2 से बड़ा -1 है। -1 जैसे ही रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आने लगेगी। कैसे आने लगेगी, पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में ये वैल्यू होगी निगेटिव, और इस इंटरवल में वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया। तो अब इंटरवल कैसे बनाएंगे, ब्रेक किया लिमिट को, यानी कि पहुंचना -5 से 5 है, लेकिन हमारे पास जाने के दो रास्ते हैं। पहले हम -5 से -2 तक जाएंगे, फिर उसके बाद -2 से कहाँ जाएंगे, 5 तक जाएंगे। तो -5 से गए कहाँ तक, -2 तक। और उस केस में हमेशा याद रखना है कि mod x इक्वल टू -x कब होगा, mod x इक्वल टू -x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। जब अगर 0 से x की वैल्यू कम है तो mod x की वैल्यू कितनी होगी, -x। इस प्रॉपर्टी को नोट करना है। और mod x इक्वल टू x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से कैसी हो, बड़ी हो, ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब कहने का। तो -5 से -2 में हमारी वैल्यू निगेटिव है, तो जो मॉड की वैल्यू है उसके आगे माइनस का साइन लगा के उस वैल्यू को आपने रख दिया, आपने ये वाला फार्मूला यहाँ यूज कर दिया। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। dx लगाइए प्लस, अब लिमिट आपने बनाएंगे -2 से 5, कितनी बनाएंगे तो -2 से 5 में कितना जाएगा, ये -2 से 5 में पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव में mod x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी है, x + 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, सवाल आसान हो गया है। यहाँ किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है, केवल इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये माइनस है, माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, काम खत्म, माइनस बाहर आ गया है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2। इसमें x की पावर n का फार्मूला लगेगा, x² 2, ये x का इंटीग्रेशन हो गया। 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x। कोई अगर आपसे पूछ रहा है 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 5x। लिमिट कितनी लगाएंगे इसकी, -5 से -2, ये इसकी लिमिट है। आगे बढ़ जाइए, प्लस का निशान लगाइए, फिर x है, x का इंटीग्रेशन बताइए, x² 2, और 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, लिमिट लगाएंगे -2 से 5। अब आपको लिमिट रखनी है, तो लिमिट कैसे रखेंगे वो सोचना है आपको। पहले आप यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखिए, -2 बताइए वैल्यू क्या आएगी, -2 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, 4/2 यानी कि 2, 4/2 यानी कि 2। -2 यहाँ रखेंगे तो 2 का गुणा -2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -4। ये हो गई अपर लिमिट। माइनस, अब लोअर लिमिट रखना है, x की जगह -5 रखोगे तो -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25/2, ये हो गया। प्लस -5 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी कितने हो गए 10, ये हमने रख दी लिमिट। यहाँ पे ऐसे लिमिट रखना है आपको एग्जाम में, प्लस का साइन लगाए। यहाँ भी रखना है, पहले 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2, प्लस का कितना आएगा 25/2 प्लस 10 आएगा, क्यों 2 5 से 10, माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 2, और माइनस 2 दूनी कितने हो गए 4, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करना है, -4 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2, -2 और माइनस आगे लगा है तो प्लस के 2 हो गए, प्लस के कितने हो गए 2, 10 दूनी 20, 25 में से 20 घटाएंगे कितने बचेंगे 5, माइनस के 5/2 है, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 5/2 आ गया ये।
आगे सॉल्व करेंगे, किसका निशान लगा है? प्लस का। 10 दूनी 20 में 25 जोड़िए, कितने हो गए? 45/2। 4 2 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? -2 बचेगा। माइनस लगाया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 2 45 + 5 50। 50 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 25। इसकी वैल्यू हो गई 25। 25 2 27 और 27 2 29 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।